LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સના MD અને CEO त्रिभुवन अधिकारी આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और ओवरऑल सर शुरुआत करेंगे ओपनिंग कमेंट्स के साथ। इस क्वार्टर को कैसे आपने देखा, क्या रही हाइलाइट्स? अगर अच्छी की बात करें तो इस क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट्स में अच्छा इजाफा आया है। अगर PBT की बात करूं तो 11% का इजाफा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1699 करोड़ था, इस साल बढ़ करके 1888 करोड़ हो गया है। तो ये एक हार्टनिंग फैक्ट है हमारा। दूसरा, आउटस्टैंडिंग लोन पोर्टफोलियो में 4% की ग्रोथ है। तीसरी बात बहुत बढ़िया जो है कि हमारा डिसबर्समेंट ग्रोथ इस बार बहुत अच्छा रहा है। क्वार्टर 1 में 14.5% का डिसबर्समेंट ग्रोथ है। और तीसरा, ये नेट इंटरेस्ट इनकम हम होल्ड कर पाए हैं, लगभग फ्लैट ही है, 2075 करोड़, पिछले साल 2064 करोड़, डिस्पाइट मार्जिन प्रेशर्स, डिस्पाइट लॉट ऑफ कंपटीशन मार्केट में। तो मैं समझता हूँ यही हाइलाइट्स हैं इस क्वार्टर की। इस क्वार्टर में हम अपना ग्राउंड होल्ड कर पाए हैं चैलेंजेस के बावजूद। जी सर, कमर्शियल बैंक्स यहाँ से देखें अग्रेसिवली कीमतें घटा रही है। HFCs ऑन इंटरेस्ट रेट अगर देखने जाए तो क्या कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे ग्रोथ वापस डबल डिजिट लाने के लिए? हाँ, यस, बैंकिंग सेक्टर से कंपटीशन में वृद्धि हुई है, काफी इंटेंस कंपटीशन है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ट्रेडिशनली हम उस सेक्टर में काम करते हैं, प्राइम कस्टमर्स, सैलरीड कस्टमर्स, जो कि बैंकों का भी सेगमेंट है। तो कंपटीशन बड़ा इंटेंस है। कई बार मैं कह चुका हूं, बैंकिंग सेक्टर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे बनिस्पत, उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग काफी कम है। औसतन अगर मैं मान लूं कि बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स 5% के आसपास होगी, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स लगभग 7.5% की है। तो लगभग 2.5% का एक, ये कह लीजिए कि पुट बैक या हमारे लिए ऑलरेडी शुरुआत में ही हो जाता है। तो कंपटीशन इंटेंस है। हाँ, हम नेचुरली, क्योंकि हमारा सेगमेंट बराबर है, तो हम उस सेगमेंट को छोड़ नहीं सकते हैं। रातों रात किसी नए सेगमेंट को पकड़ नहीं सकते हैं। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने न्यू डिसबर्समेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए। लैप और LRD में जहां हम ट्रेडिशनली कमजोर रहे हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान है। बढ़ोतरी मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारा लैप और LRD सेगमेंट भी बढ़ेगा, और ये सेगमेंट हमारे लिए मार्जिन एक्रेटिव भी है, ज्यादा मार्जिन समय देता है। तो स्ट्रेटजी वही है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो दूसरी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ये इंटरेस्ट रेट की एक लड़ाई है हमारे बीच और बैंकों के बीच में। हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि हम किस रेट तक हम जाना चाहते हैं। अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम कस्टमर्स को देते हैं, उसको रिस्क बेस्ड असेसमेंट करके हम लोगों को दोबारा देखना पड़ेगा कि कैसा क्या है। तो ये मेजर रेट वॉर के लिए तो यही मेजर स्ट्रेटजीज हैं। और तीसरी, अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, हम AAA रेटेड हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम उसे कुछ कम कर सकते हैं। हालांकि वहाँ संभावना या गुंजाइश कम ही नजर आती है, बिकॉज मार्केट डिपेंडेंट है। तो ओवरऑल यही 3 स्ट्रेटजीज हैं, अपने डिसबर्समेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें टुवर्ड्स मार्जिन एक्रेटिव प्रोडक्ट्स। दूसरा, कॉस्ट ऑफ जो हमारा फंड्स है उसको हम देखें, और तीसरी जो हमारी NPAs या क्रेडिट कॉस्ट है उसको अपने कंट्रोल में रखें। मैं समझता हूँ यही 3 स्ट्रेटजीज हैं। जी, और सर लास्टली जानना चाहेंगे, मैसिव रियल एस्टेट बूम देख रहे हैं अक्रॉस Tier 1 Tier 2 सिटीज़। क्यों कंपनी यहाँ से एक प्रोजेक्ट लोन बुक को कंस्ट्रेन रख रही है, और क्या प्लान्स है हायर स्केल अप का? नहीं, देखिए, इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो हमारा डेवलपर बुक में बड़ा, मतलब मैं शानदार तो नहीं कहूंगा, बट क्योंकि बेस लो था, पर 450% की ग्रोथ आई है ना, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सो डेवलपर बुक में हमारा फोकस है, पर अगेन बात वही है कि डेवलपर बुक में सेलेक्टिव फोकस है ना। अभी अब ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को जो भी हमारे पास आता है उसको हम लोन दे दें। लगभग इस क्वार्टर में 872 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है। अगर हम पिछले साल कंपेयर करें तो केवल 156 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ था। काफी कुछ सैंक्शंस पाइपलाइन में है, जो कि आने वाले समय में टेक ऑफ होंगी, पिकअप होंगी। प्लस डेवलपर बुक इज ऑलवेज कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लिंक्ड, खासतौर पे जो बुक है वो स्टेज वाइज डिसबर्समेंट्स होते हैं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट में काम बढ़ता है, डिसबर्समेंट जाते रहते हैं। तो डेवलपर बुक पे इस साल का फोकस है। हालांकि
गोल हमारा बहुत बड़ा नहीं है, गोल हमारा छोटा है, लगभग 5,000 करोड़ का, पर हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 7,000 8,000 करोड़ हमारा डेवलपर बुक से इस साल आना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया ये पूरी डिटेल्स के लिए। थैंक यू સર ફોર કનેક્ટિંગ. બેસ્ટ વિશેસ ફોર કમિંગ ક્વાર્ટર્સ. તો LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી સ્ટોક પ્રાઇસ પર અત્યારે નજર કરીએ તો એક 518ના લેવલ્સ 0.5% ઘટાડા સાથે